हमारी आज की जो पीढ़ी है वो हमारी सनातन संस्कृति से बहुत दूर है और मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि हम अपनी पुरानी संस्कृति को हम कोई भी त्यौहार मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, उसके प्रति जनमानस में समझ पैदा करना। तो आज अष्टमी का दिन है, जगदम्बा का दिन है। आज हम माँ अन्नपूर्णा के बारे में बात करेंगे कि उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, हम उनसे क्या शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं माँ अन्नपूर्णा की कहानी। माँ अन्नपूर्णा वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ ही दूर पर माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। इन्हें तीनों लोकों की माता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने स्वयं अपने हाथों से भगवान शिव को खाना खिलाया था। इस मंदिर की दीवार पर बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, जिसमें से एक चित्र में माँ स्वयं कलशी पकड़े हुए दिखाई देती है। इस मंदिर में माँ कालिका, भगवान शंकर, पार्वती और नरसिंह भगवान का भी मंदिर है। अन्नकूट महोत्सव के अवसर पर यहाँ माँ अन्नपूर्णा की सोने की जो प्रतिमा है, स्वर्ण की जो प्रतिमा है, उसे एक दिन के लिए भक्तों को दर्शन। अन्नपूर्णा मंदिर में आदि शंकराचार्य ने अन्नपूर्णा स्तोत्र की रचना की थी और ज्ञान वैराग्य प्राप्ति की कामना की थी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षा देहि च पार्वती। माँ अन्नपूर्णा हिंदू धर्म में मान्य देवी देवताओं में विशेष रूप से पूजनीय है। इन्हें माँ जगदम्बा का एक स्वरूप माना गया है और इससे संपूर्ण विश्व का संचालन होता है, क्योंकि जगदम्बा के अन्नपूर्णा स्वरूप से संसार का भरण पोषण होता है। अन्नपूर्णा शब्द का शाब्दिक अर्थ है धान्य या धन की अधिष्ठात्री देवी। अन्न प्लस पूर्ण, जो अन्न से परिपूर्ण है उसको अन्नपूर्णा कहा जाता है। माँ अन्नपूर्णा के बारे में बात कर रहे हैं। सनातन धर्म की ये मान्यता रही है कि प्राणियों को भोजन माँ अन्नपूर्णा की कृपा से प्राप्त होता है। शिव की अर्धांगिनी कलयुग में माता अन्नपूर्णा की पूरी काशी है, किंतु संपूर्ण जगत उनके नियंत्रण में है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के अन्नपूर्णा के आधिपत्य में आने से कथा बड़ी ही रोचक है। कहा जाता है कि भगवान शंकर जब शिव जो थे वो पार्वती के संग विवाह करने के पश्चात पार्वती के पिता के क्षेत्र हिमालय के अंतर्गत कैलाश में रहने लगे, तब माँ पार्वती ने कहा कि मैं मायके में रहने की अवस्था अपने पति की नगरी काशी में रहना चाहती हूँ। महादेव उनकी इच्छा अनुसार उन्हें अपने साथ लेकर अपने सनातन ग्रह अविमुक्त क्षेत्र काशी आ गए। काशी उस समय केवल एक शमशान की नगरी थी, लेकिन एक साधारण गृहस्थ स्त्री की तरह पार्वती भी नहीं चाहती थी कि उनका घर मात्र शमशान हो। तो उन दोनों में यह सहमति बनी कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, इन तीनों युगों में काशी शमशान रहेगा और कलयुग में यह अन्नपूर्णा की पूरी होकर के रहेगा। इसी कारण वर्तमान काल में कलयुग है, आप सब जानते हैं। तो आज के समय में अन्नपूर्णा का मंदिर काशी का प्रधान देवी पीठ बना हुआ है। स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा हुआ है कि भगवान विश्वेश्वर गृहस्थ हैं और भवानी उनकी गृहस्थी चलाती है, अतः काशीवासियों के योगक्षेम का भार इन्हीं के ऊपर है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के काशी रहस्य के अनुसार भवानी ही अन्नपूर्णा है, परंतु जनमानस आज भी अन्नपूर्णा को ही भवानी मानता है। श्रद्धालुओं की ऐसी सोच है कि काशी नगरी में कोई भी भूखा नहीं सोता है। अन्नपूर्णा माता की उपासना से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अपने भक्त की सभी विपत्तियों से रक्षा अन्नपूर्णा माँ करती हैं। इनके प्रसन्न हो जाने से अनेक जन्मों से चली आ रही दरिद्रता का निवारण हो जाता है। अपने भक्त को सांसारिक सुख प्रदान करने के साथ माँ अन्नपूर्णा मोक्ष भी प्रदान करती है। ऋषि मुनि इनकी स्तुति करते हैं। काशी की पारंपरिक नवगौरी यात्रा में 8वीं भवानी गौरी तथा नवदुर्गा यात्रा में अष्टम महागौरी का दर्शन पूजन अन्नपूर्णा मंदिर में ही होता है।
अष्ट सिद्धियों की स्वामिनी अन्नपूर्णा को माना जाता है। अन्नपूर्णा को अष्ट सिद्धियों की स्वामिनी माना जाता है। चैत्र तथा अश्विन के जो नवरात्रे आते हैं उसमें कहा जाता है कि अन्नपूर्णा की 108 परिक्रमा करने से अनंत पुण्य का फल प्राप्त होता है। सामान्य दिनों में अन्नपूर्णा माता की 8 परिक्रमा करनी चाहिए, लेकिन नवरात्रों में अष्टमी और के दिन 108 परिक्रमा करनी चाहिए। इनकी उपासना करने से धन धान्य की कमी नहीं होती, अन्न की कमी नहीं होती। भविष्य पुराण में मार्गशीर्ष मास के अन्नपूर्णा व्रत की कथा का विस्तृत रूप से किया गया है। काशी के कुछ प्राचीन पंचांग मार्गशीर्ष की पूर्णिमा में अन्नपूर्णा जयंती का पर्व प्रकाशित करते हैं। अन्नपूर्णा देवी का जो रंग है वो जवा पुष्प के समान है। इनके 3 नेत्र हैं। मस्तक पर अर्ध चंद्र सुशोभित होता है। भगवती अन्नपूर्णा अनुपम लावण्य से युक्त नवयुक्ति के समान दिखाई पड़ती हैं। बंदूक के फूलों के मध्य दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर ये प्रसन्न मुद्रा में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। देवी के बाएं हाथ में अन्न से परिपूर्ण माणिक्य रत्न से जड़ा पात्र है और दाहिने हाथ में रत्नों से निर्मित कलछुल है। अन्नपूर्णा माता अन्नदान में सदा तल्लीन रहती हैं। देवी भागवत में राजा बृहदत्त की कथा में अन्नपूर्णा माता और उनकी पूरी काशी की महिमा उजागर होती है। भगवती अन्नपूर्णा पृथ्वी पर साक्षात कल्पलता है, क्योंकि वे अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। भगवान शंकर स्वयं इनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, मैं अपने 5 मुखों से भी अन्नपूर्णा का पूरा गुणगान नहीं कर सकता हूँ। यद्यपि बाबा विश्वनाथ काशी में शरीर त्यागने वाले को तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन इसकी याचना माँ अन्नपूर्णा से की जाती है। गृहस्थ धन धान्य की और योगी जन ज्ञान वैराग्य की भिक्षा माँ अन्नपूर्णा से मांगते हैं। मंत्र शास्त्र के सुप्रसिद्ध ग्रंथ शारद तिलक में अन्नपूर्णा के 17 अक्षरों वाले एक मंत्र का विधान किया गया है, जो मंत्र इस प्रकार है। ह्रीं नमः भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा। एक बार मंत्र वापस सुनिए। ह्रीं नमः भगवती महेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा। मंत्र को सिद्ध करने के लिए इसका 16,000 बार जाप किया जाता है। उस संख्या का दशांत घी से युक्त अन्न के द्वारा होम करना चाहिए। और जब से पूर्व ये ध्यान रखना होता है, अन्न जो है वो देसी घी से बना हुआ पकवान होना चाहिए, उसका भोग लगाया जाता है। और ये कहा जाता है कि देवी जिनका शरीर रक्त वर्ण का है, जो अनेक रंगों के सूतों से बना हुआ वस्त्र धारण करने वाली है, जिनके मस्तक पर बालचंद्र विराजमान है, जो तीनों लोकों के वासियों को सदैव अन्न प्रदान करने में व्यस्त रहती है, यौवन से संपन्न, भगवान शंकर को अपने सामने नाचते देखकर प्रसन्न रहने वाली, संसार के सब दुखों को दूर करने वाली भगवती अन्नपूर्णा का मैं स्मरण करता हूँ। ऐसा मन में भाव होना चाहिए। प्रातःकाल प्रतिदिन 108 बार अन्नपूर्णा मंत्र का जाप करने से घर में कभी अन्न धन का अभाव नहीं होता। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के अन्नपूर्णा का पूजन हवन करने से वे अत्यंत प्रसन्न होती हैं। करुणा मूर्ति ये देवी अपने भक्त को भोग के साथ मोक्ष भी प्रदान करती हैं। अर्थात इस लोक में भी आपको धन धान्य मिलेगा और परलोक में भी आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होगी, आपको मोक्ष हो जाएगा, आप जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। संपूर्ण विश्व के लिए अधिपति विश्वनाथ की अर्धांगिनी अन्नपूर्णा बिना भेदभाव के समस्त संसार का भरण पोषण करती हैं। जो भी भक्तिभाव से इन वात्सल्यमयी माता का अपने घर में आह्वान करता है, माँ अन्नपूर्णा उसके यहाँ सूक्ष्म रूप से अवश्य वास करती हैं। अतः हम सभी मानव को माँ अन्नपूर्णा महारानी के पूर्ण भक्तिभाव से समर्पित होकर के हर तरीके से आराधना करनी चाहिए, ताकि इस संसार से दरिद्रता दूर हो। हर व्यक्ति को जो इस जीवन में आया है, इस धरती पे जिसने जन्म लिया है, उसको अन्न मिले, भोजन मिले। अगर हमारे पर अन्नपूर्णा की कृपा है,
हम अन्नपूर्णा को अगर सिद्ध कर लेते हैं और हमें अगर अन्न और धन की प्राप्ति होती है तो हम उससे न केवल अपना बल्कि अपने संपर्क में आने वाले उन व्यक्तियों का जिनको अन्न और धन की कमी है उनकी भी सहायता हम कर सकते हैं। तो हमें आज हम अष्टमी के दिन माँ अन्नपूर्णा की ये कथा हमने आपको बताई है। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी अन्नपूर्णा के बारे में जान सके, उनकी पूजा आराधना की सरलतम विधि को वो सहज ही रूप से अपनाकर अपने जीवन से दारिद्र्य का विनाश करें और धन संपदा अन्न धन उनको प्राप्त हो। माँ अन्नपूर्णा।